Hare Krishna, everybody. Welcome to our weekly Srimad Bhagavad Gita class. We were reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, second chapter, contents of the Gita summarized. And we were going through the section Buddhi Yoga. है ना? And today we will complete this Buddhi Yoga section and we will try to start the description, the properties of a pure devotee. स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का जो लक्षण है उसके बारे में चर्चा हम शुरू कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट डे. तो विल स्टार्ट फ्रॉम श्लोक नंबर 51. किताब सबके सामने होना चाहिए और प्लीज रिसाइट द श्लोका वेरी नाइसली. ट्राई टू रिसाइट द श्लोका वेरी नाइसली विद अस. कर्मजं बुद्धियुक्त हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्. कर्मजं बुद्धियुक्त हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति अनामयम्. Translation: By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries. How? By going back to Godhead. Again, by thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. हम लोग सीखे हैं पिछले 2 क्लास में कैसे हर कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं. फल होगा भगवान के इच्छा के अनुसार, फल होगा हमारे पूर्वकृत कर्म के अनुसार, जो कर्म हम लोग कर चुके हैं पहले जिंदगी में. इसके आगे जो जिंदगी हम लोग बिता के आए हैं, तो उसका कर्मफल हम लोगों को भोग करना पड़ेगा. लेकिन हम लोगों का वो फल के ऊपर हक नहीं है. तो यहाँ बोल रहे हैं कि बुद्धि योग का ये वर्णन हमने पिछले क्लास में ये किए थे ना. क्या है? भक्ति, ट्रांसेंडेंटल लविंग डिवोशनल सर्विस, भक्ति. तो जो आदमी भगवान का सेवा करना, इसको सबसे गुरुत्व, सबसे इम्पोर्टेंस देता है, वो उनका स्थिति क्या है? सही तरीके से बुद्धि योग में स्थित है. जो जान गए हैं कि भगवान के सेवा के सिवा और इंसान के जीवन में उतना महत्वपूर्ण और कोई काम नहीं है. सबसे महत्वपूर्ण काम है भगवान का सेवा. तो जो आदमी भगवान के सेवा में जुड़ गए हैं, जैसे कि महान ऋषियों, शुद्ध भक्तों, तो वो लोग क्या किए हैं? वो लोग अपने आप को मुक्त किए हैं. किससे मुक्त किए हैं?
ये कर्मफल के बंधन से मुक्त हो गए। सहारा क्या है? एक ही सहारा है। क्या करने से कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं हम लोग? भगवान का सेवा। मतलब भगवान का सेवा कौन कर सकता है सही तरीके से? भगवान का भक्त जो होगा। और भगवान का भक्त जो होगा वो उनके लिए अभी हमारे चारों तरफ कितना कुछ देखने को मिलता है, कितना कुछ करने को मिलता है, कितना कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उनके लिए भगवान का गुण महिमा कीर्तन के सिवा सुनने के लिए और कुछ नहीं होता है। भगवान का सेवा करने के सिवा और उससे बड़ा काम कुछ नहीं होता है। तो फोकस जो जिस बारे में हम आलोचना कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो है हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। इफ आवर फोकस इज पिनपॉइंटेड टू कृष्ण and Krishna related activities and devotional service rendered to Krishna, then what happens? Our focus becomes pinpointed. दूसरा कुछ मन में नहीं आता है। और हम लोग अगर रविवार यहाँ चर्चा करने के बाद थोड़ा रिपोर्ट भेजना है तो ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट मिनिमम टाइम, जितना मिनिमम हो सके उतना एक भगवत गीता का कुछ लाइन पढ़ लिए एज इट इज़, भगवत गीता एज इट इज़ किताब से भेज दिया रिपोर्ट। किसी भी तरह 2-4 माला जप कर लिए, भेज दिया रिपोर्ट। ये जो है ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? दाय सारा। दाय सारा का मतलब क्या होता है? हाँ, दिल, हार्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। होता है क्या? नहीं। वहाँ जबरदस्ती एक ग्रुप खोल दिया, उसमें भेजना पड़ता है, चलो भेज देते हैं। भेजने के लिए झूठ तो नहीं बोल सकते, इसीलिए किताब थोड़ा खोल देते हैं। दैट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ वर्क्स Whatever, रीडिंग भगवत गीता, चैंटिंग, ऐसा नहीं है। कोई भी काम, पढ़ाई बोलो या जिंदगी में कोई भी काम, अगर हम दिल लगा के नहीं करेंगे वो काम का रिजल्ट कैसा होगा? आधा मिलेगा, क्योंकि हम अपना दिल का पूरा हिस्सा उसमें इस्तेमाल नहीं किए। और भगवत भक्ति में अगर भगवत भक्ति अगर पूरा दिल लगा के हम लोग नहीं करेंगे, we cannot become a good devotee of the Supreme Personality of Godhead Krishna. और एक मिक्स्ड कल्चर अगर हम रखेंगे, ठीक है ये भी करेंगे, वहाँ भी जाएंगे, इस पूजा में, उस पाठ में, फिर जाएंगे भगवत गीता के भी पाठ उसी तरह सुन लेंगे, तो इसमें नाम जो जप कर रहे हैं हम लोग, ये जप का इफेक्ट हम लोग को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आवर माइंड इज मल्टी ब्रांच्ड, आवर सेंस ऑर्गन्स भगवान के सेवा के सिवा भी और बहुत सारा एंगेजमेंट रहता है जो भगवत भक्ति का मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायक नहीं है। इसीलिए हम तुमको यही, आप लोगों को ये करेंगे कि चैंटिंग में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। जितना भी छोटा सेवा, जितना भी टाइम हम लोग बिता रहे हैं, दिन में 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, 2 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी टाइम हम बिताएंगे वो एकदम सिंसियरली फ्रॉम द हार्ट, हृदय से हम लोगों को वो सेवा संपन्न करना है, संपादन करना है। तो हम देखें यहाँ जो श्लोक में बोला गया है कि इस तरह से महान महान मुनि ऋषियाँ या भगवान के शुद्ध भक्तों भगवान का सेवा करने से कर्मफल के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। और कर्मफल के बंधन से मुक्त होने का नतीजा क्या है?
जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है, वो चक्र से मुक्त होते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का मतलब क्या है? भगवत धाम प्राप्त होते हैं, बोलो हुए हैं। तो what is our duty? Our duty is to follow the path that those महाजन, जो महान ऋषियाँ या भगवान का शुद्ध भक्त जो पथ में, जो पाथ में जाके उनको ये सफलता मिला है, वो मार्ग हम लोग को भी फॉलो करना है उसी तरह जैसे कि वो लोग किए हैं। तो we will read from purport, Srila Prabhupada's purport. The liberated living entities belong to that place where there are no material miseries. The Bhagavatam says, Samasrita ye padapallava plavam mahat padam punya yasho murare bhavam kudir vatsa padam param padam 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 yat vipadam na desham. For one who has accepted the port of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda or the giver of Mukti, the ocean of material world is like the water contained in a calf's footprint. Padam Padam, or the place where there are no material miseries, or Vaikuntha is his goal, not the place where there is danger in every step of life. ये जो मेटीरियल लाइफ, जड़ जगत में हम लोग जो जिंदगी बिता रहे हैं, इसके हर कदम में विपद है, डेंजर है। लेकिन जो इंसान मुक्ति देने वाला, मुक्तिदाता मुकुंद के शरण में आ चुके हैं, उनके लिए ये जो समुंदर है, भव सागर जो है, सागर मतलब बहुत बड़ा, हम लोग इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो सागर को पार करने के लिए बहुत सारा तरीका सोच सकते हैं, लेकिन वो सागर पार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुकुंद के शरण में आने से वो महासागर क्या हो जाता है? हम बच्चे देखे हैं, बछड़ा, गाय का जो बच्चे देखे हैं, तो बछड़ा, तो उसका पैर का निशान जितना होता है, कितना छोटा जगह, एक ये फुटप्रिंट होता है ना, एक वहाँ पानी गिरने से क्या होता है, छोटा सा एक जगह में तो उसको पार करना कुछ बड़ा बात है क्या? तो जो लोग मुक्ति देने वाला मुकुंद का शरण ठीक तरह से दिल से लेते हैं, heart should be involved. What we are talking about in this class, from the beginning of today's class, in every activity related to Krishna, in every activity related to devotional service, भगवत सेवा से जुड़े हुए हर काम में दिल इन्वॉल्व होना चाहिए, या हार्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। तब जाके मुकुंद हम लोगों के ऊपर संतुष्ट होगा। और मुकुंद संतुष्ट होने का मतलब, मुकुंद क्या देते हैं? मुक्ति देते हैं। उनके लिए ये भव सागर जो पार करना नामुमकिन जैसा बहुत कठिन काम लगता है, उनके लिए वो सागर का पानी कितना छोटा हो जाता है? बछड़े का जो पैर का निशान होता है, वहाँ पानी जमने से जितना छोटा जगह ये पानी, उसका पार करना 1-2 साल का बच्चा भी जो चलने सीखे हैं वो भी पार कर सकते हैं, उतना आसान हो जाता है। इसीलिए हम लोग इतना महत्व दे रहे हैं कि भगवत भक्ति का चर्चा हमको कितना सफलता दे सकते हैं, इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा पिछले 15-20 साल के प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिला है। इसीलिए इतना पीछे पड़े हुए हैं तुम्हारे पीछे, तुम लोगों के पीछे, कि करो, एंजॉय भी करो, लेकिन सेंटर में कृष्ण का जो कुछ भी काम करना है, कृष्ण को सेंटर में रख के करो, तब हम लोग सेफ हैं, हम लोग सेफ हैं।
तो ये निरापद आश्रय जो जहाँ कोई टेंशन नहीं है, जहाँ कोई एंजाइटी नहीं है, वो जगह का नाम क्या है? जहाँ कुछ एंजाइटी नहीं है, कुंठा नहीं है, वैकुंठ। अभी छोटा सा छोटा बच्चा क्लास 1, 2, 3, 4 का बच्चा का भी अंदर मन में कितना एंजाइटी होता है। क्यों? एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट करना है, ये करना है, नहीं तो पेरेंट्स लोग सब डांटेंगे। ये जितना वो बच्चा बड़ा होता जाएगा, ये एंजाइटी कम होगा क्या? बढ़ेगा। नौकरी मिलेगा, एंजाइटी और बढ़ेगा। फैमिली चलाना है, कैरियर बनाना है, अच्छा घर चाहिए, बहुत सारा एंजाइटी। प्रमोशन, उसके साथ तनख्वाह, सैलरी बढ़ना है, इंक्रीमेंट होना चाहिए हर साल, 6 महीने बाद नहीं होने से एंजाइटी। किसका एंजाइटी? मटेरियल। ये जो हमारे कर्मी लोग हम लोग हैं, काम करने वाला, पैसा कमाने वाला, पैसा कमाते हैं बिल भरने के लिए। बिल भरने का टेंशन, एंजाइटी रह जाता है, कैसे भरे? खर्चा तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे हम लोग? तो ये जो टेंशन, ये टेंशन वैकुंठ में नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में कोई बिल भरना नहीं है। जाना है, आराम से भगवत सेवा करना है। और ये जगत यहाँ पदम पदम ही विपदम, हर कदम में यहाँ विपत्ति का संभावना है। ये विपत्ति से अगर हम मुक्त रहना चाहते हैं तो भगवान मुकुंद के शरण में हम लोग को आना चाहिए। Owing to ignorance, one does not know that this material world is a miserable place where there are dangers at every step. Out of ignorance only, less intelligent persons try to adjust to the situation by fruitive activities, thinking that the resultant actions will make them happy. They do not know that no kind of material body anywhere within the universe can give life without miseries. The miseries of life, namely birth, death, old age and diseases, are present everywhere within the material world. But one who understands his real constitutional position as the eternal servitor of the Lord, and thus knows the position of the personality of Godhead, engages himself in the transcendental loving service of the Lord. Consequently, he becomes qualified to enter into the Vaikuntha planets, where there is neither material, miserable life nor the influence of time and death. समय का कुछ ये नहीं है कि उम्र बढ़ता जा रहा है फिर हम लोगों को जाना पड़ेगा, ये ऐसा टेंशन नहीं है। डेथ का कोई टेंशन नहीं है। ऐसे जगह हम लोग जाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? जाना चाहिए ना। डेथ का भी टेंशन नहीं है, डेथ आएगा ही नहीं। वी डोंट हैव टू चेंज दिस बॉडी। हम लोगों को ये शरीर त्यागने का जरूरत ही नहीं होगा। स्वास्थ्य साथी कार्ड, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस का भी जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जिस बात को लेकर हम टेंशन करते हैं, बुढ़ापा आने का, पता है ना। अभी रोहन प्रभु को देखने से कितना अच्छा लगता है, कितना स्वीट लगता है। 20 साल बाद क्या ऐसा रहेगा? ये जो तुम लोग अभी जो तुम्हारा ग्लैमर जो है, क्यों है? 15, 20, 22 साल उम्र है, इसलिए। आज से 20-25 साल पहले क्या ये ग्लैमर रहेगा? नहीं रहेगा। रिंकल्स आएगा, सफेद होने लगेगा, टेंशन शुरू हो जाएगा। पार्लर जाने का सोचेंगे हम लोग, क्या क्या लगाएंगे, इसको काला धब्बा लगाएंगे, इसको पहले जैसे नहीं। लेकिन कोशिश जितना भी हम लोग करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बुढ़ापा आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, मस्ट। और उसके बाद टेंशन क्या होता है? बुढ़ापे में टेंशन क्या है? 30 साल पहले मैं कितना सुंदर था आईने के सामने, आज क्या हो गया? इसके बाद और भी खराब होगा, कैसे हम मुंह दिखाएंगे समाज में, कैसे बाहर जाएंगे? यही सब सोच के ना
पूरा कॉस्मेटिक्स और सब कृत्रिम आर्टिफिशियल चीज़ें खरीद के हम लोग रगड़ रगड़ के घिसते हैं, हाँ, ताकि ये स्किन टाइट रहे, लेकिन रास्ता नहीं है। जितना भी हम लगाएंगे उतना हम विफल होंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज ओल्ड एज इनएविटेबल है, आएंगी, कोई नहीं रोक सकता है, डेथ आएंगी। लेकिन वैकुंठ में ये सब चीज़ें हैं, तो हम लोग क्यों वैकुंठ नहीं जाना चाहते? जाने का इच्छा और जबरदस्त क्यों नहीं हो रहा है, और जोर से इच्छा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हम चाहते हैं कि यही रहकर कितना सुंदर हम लोग एंजॉय। आज कुछ लोग एब्सेंट हुए हैं, पहला वैशाख का पूजा, छठ पूजा, ये पूजा, वो पूजा, इसका नाम लेकर मैनिपुलेशन हो रहा है। ये सबसे हमको गुस्सा क्यों आ रहा है? दे आर मैनिपुलेटिंग, दे आर नॉट टेलिंग द रियल ट्रूथ। और कोई रियल कॉज भी नहीं है क्लास में नहीं आने का। किसी भी तरह एक फॉर्मेलिटी भेज दो SMS कि हम क्लास में नहीं जा सकते, हो गया, क्योंकि कोई बोला गया है, क्लास में बोला गया, साधना रिपोर्ट भेजो। इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं हम, बहुत सारे स्टूडेंट का साधना रिपोर्ट इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स वैसे के वैसे ही, शुरू के दिन जैसा था वैसे ही है। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हाउ सिंसियरली ऑल ऑफ यू आर टेकिंग दिस क्लास। कौन कौन कितना सिंसियरिटी के साथ ये क्लास आ रहे हो तुम लोग। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। और शिक्षा गुरु होने के नाते, being the teacher of all of you, if any of you trying to manipulate things with me, it's very easy for me to realize what you want to do. तुम लोग क्या कहना चाहते हो हमको मालूम है, कहाँ जाना है सब मालूम है। You cannot mislead your teacher, because वो टीचर वो समय पार करके आए हैं। उस स्कूल में जो स्कूल में तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, उस स्कूल में वो स्कूल पास करके हम लोग आए हैं। तो शास्त्र में बोला गया है कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को समान ये से देखना है। दीक्षा गुरु का बात तो छोड़ो, अभी प्रैक्टिस में मन लगाओ। क्योंकि वैकुंठ अगर जाना है तो कौन हमारा हाथ पकड़ के ले जाएगा? हम नहीं ले जा सकते, दीक्षा गुरु ले जा सकते हैं। दीक्षा लेने की जरूरत होता है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही रहेगा, कम से कम इस जिंदगी में ये जो 2 चीजें शर्त रहता है इस्कॉन में, 16 माला जप और 4 नियमों का सही तरीके से पालन, कम से कम ये 2 चीज अच्छी तरह से फॉलो करके एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का गाइडेंस कम से कम हम लोगों को इस लाइफ में अचीव करना चाहिए, कम से कम। तब जाके we can expect that the ticket of Vaikuntha is waiting for us. वैकुंठ हम लोग जा सकते हैं, भगवत धाम गोलोक वृंदावन हम लोग जा सकते हैं। To know one's constitutional position means to know also the sublime position of the Lord. One who wrongly thinks that the living entity's position and the Lord's position are on the same level is to be understood to be in darkness and therefore unable to engage himself in the devotional service of the Lord. कोई अगर envious होके ईर्षा मन में ईर्षा के वशीभूत होके कोई अगर सोचेगा कि जीवात्मा का पोजीशन और भगवान का पोजीशन एक है, हम लोग और भगवान एक लेवल में है, तो उसमें क्या होगा? वो कभी भी अपने आप को भगवत भक्ति के सेवा में, भक्तिमूलक सेवा में कभी भी अपने आप को लगा नहीं पाएंगे। क्योंकि एक
कंपटीशन जैसा आ जाएगा, समान भाव जैसा आ जाएगा कि एक ही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम लोग ये बद्ध जीव कितना भी प्रयास कर ले, हम लोग कभी भगवान का समान नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। He becomes a Lord himself and thus paves the way for the repetition of birth and death. But one who, understanding that his position is to serve, transfers himself to the service of the Lord, at once becomes eligible for Vaikuntha Loka. अपने आप को सर्वेंट के हिसाब से, दास के हिसाब से देखना चाहिए। उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, क्यों हम दास बनेंगे, नहीं। हम लोग दास बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। भगवान का दास और दासी, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, असली परिचय है। इसको स्वीकार कर लेना ही इंटेलिजेंट आदमी का लक्षण होता है। और जो नहीं कर पाएगा, जो रिबेलियस रहेगा, कॉम्पिटिटिव माइंड लेके भगवान के साथ एक लड़ाई जैसा कि एक है हम लोग, भगवान अलग क्यों होगा, इंसान ही तो था, एक माँ ने जन्म दिया था, परवरिश दूसरे माँ ने किया, बड़ा हुआ, एक ही जैसा शरीर है, मतलब एक है हम लोग। ऐसा अगर चिंता सोच आएगा तो वो कभी सेवा नहीं कर पाएंगे। Service for the cause of the Lord is called Karma Yoga or Buddhi Yoga, or in plain words, devotional service to the Lord. तो भगवत सेवा क्या है? वही है बुद्धि योग या कर्म योग। जो कर्म हमको भगवान के साथ युक्त करता है, वो मामूली कर्म नहीं होता है, वो कर्म योग होता है। कर्म और कर्म योग में फर्क है। कर्म मतलब कोई भी काम, वो शास्त्र के अनुसार भी हो सकता है, शास्त्र के विरुद्ध भी हो सकता है, लेकिन वो कर्म शास्त्र के अनुसार हो या विरुद्ध हो, भगवान को खुश करने के लिए नहीं है, अपने आप को तृप्त करने के लिए, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वो काम होता है। वो कभी भी बुद्धि योग या कर्म योग का स्तर प्राप्त नहीं होता है, नहीं हो पाता है। और हम लोग जितना भी कोशिश करें, जो लोग बोलते हैं ना कर्म ही धर्मो, कर्म का रियल डेफिनेशन क्या है उन लोगों को पता नहीं है। कर्म योग के बारे में उन लोगों को पता नहीं है। कर्म योग मतलब जो कर्म से हम भगवान के साथ युक्त होते हैं, कर्म ही धर्म है। सुबह से शाम मेहनत करो, पैसा कमाओ, संसार चलाओ, वही धर्म है। वो धर्म है, कर्मियों का धर्म है। हम लोग कर्मी थोड़ी है। हम लोग कर्मी बनने के लिए ये जो फैक्ट्री में आए हैं क्या, ये स्कूल में आए हैं, ये क्लास में आए हैं, कर्मी बनने के लिए नहीं। क्या बनने के लिए आए हैं? भगवान का भक्त बनने के लिए। 52, श्लोक नंबर 52। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा गन्तसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा गन्तसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. तो ये अज्ञान का जो अंधेरा जंगल जो है, जब हम ये पार कर जाएंगे, तब हम जो कुछ भी सुनेंगे सब सही होगा, जो कुछ भी करेंगे तब सही होगा। जब ये अज्ञान अंधकार
अज्ञान नाम का जो अंधकार जब दूर हो जाएगा, जब सतगुरु के शरणागत होके हम लोग ये भक्तिमूलक सेवा का जारी शुरू करेंगे। अभी भी तुम लोग साधना रिपोर्ट भेज रहे हो, भक्ति कर रहे हो, लेकिन जब यही चीज एक सतगुरु के गाइडेंस में रहकर हम लोग करेंगे, क्यों मैंने बोला एटलीस्ट अचीव द प्लेटफॉर्म इन दिस लाइफ, एटलीस्ट remain under the guidance of a try to remain under the guidance of a bona fide spiritual master। उसके लिए अभी 2-4 माला जो जाप कर रहे हो 16 माला करना पड़ेगा, 1-1.5 घंटा टाइम ज़्यादा लगेगा और 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये करने से क्या होगा, we will become eligible, we will become qualified सतगुरु का ये अंडर में उनके गाइडेंस में रहने का ये हम लोग काबिल हो पाएंगे। तो जब हम लोग का सेवा सतगुरु का गाइडेंस में रहकर हम लोग करेंगे तब क्या होगा, अज्ञान तिमिरांधस्य, ये अंधकार जो है अज्ञान रूप अंधकार वो दूर हो जाएगा और हमारा हृदय जो अंधेरा था वो ज्ञान के आलोक से आलोकित हो जाएगा। रियल नॉलेज क्या है? रियल नॉलेज है वी आर द सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड आवर इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा इज लाइक अ लॉर्ड एंड द सर्वेंट, मास्टर एंड द सर्वेंट। There are many good examples in the lives of great devotees of the Lord of those who became indifferent to the rituals of the Vedas simply by devotional service to the Lord। वेदा में क्या बोला गया है वेद में, उसके बारे में ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि वेद का लक्ष्य क्या है वो उनको मालूम हो गया। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः, भगवान ने बोले हैं वेद्य ज्ञातव्य, जो जिनके बारे में जानकारी लेने के लिए लोग शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, वो मैं हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण को जानने से और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। जिनको ये मालूम हो जाता है वो क्या, वेद का जो कर्म कांड ज्ञान कांड जो चैप्टर है उससे इंडिफरेंट रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनको। When a person factually understands Krishna and his relationship with Krishna, he naturally becomes completely indifferent to the rituals of fruitive activities, even though an experienced Brahmana। जब ये मालूम हो जाता है कि भगवान का सेवा करने से भगवान के साथ अपना, when a person factually understands Krishna and his relationship with Krishna, क्या है हम लोगों का कृष्ण के साथ रिलेशन, जब सही तरीके से हम लोगों को पता चल जाएगा तब क्या होगा, he naturally becomes completely indifferent to the rituals। ये जो रिचुअल्स 2 दिन बाद हम लोगों को सुनना पड़ता है। क्लास में जो स्टूडेंट आते हैं, किसी को ये पूजा में, किसी को ये रिचुअल्स में, घर वालों ने जबरदस्ती किया, गए, मतलब दे haven't understand the relationship with Krishna properly। और ये प्रॉपरली जानने के बाद क्या होगा, वो रिचुअल्स, वो जो अनुष्ठान, जो सेवा माने दूसरे देवता का है, वो सेवा में बीच बीच में जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये भी हमारा कर्म है, ये भी हमारा ड्यूटी है, सोच के वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन क्यों होते हैं, क्योंकि शास्त्र पढ़ने के बाद, इतने दिनों से क्लास करने के बाद, ही और शी hasn't realize the relation between the जीवात्मा and परमात्मा। भगवान के साथ हम लोग का रिलेशन क्या है, हम लोग का देवी देवताओं का पोजीशन क्या है, हमारा पोजीशन क्या है, भगवान का पोजीशन क्या है। ये पोजीशन को समझने के बाद हम लोग एहसास कर सकते हैं, हम लोग को समझ में आता है कि हमारा ड्यूटी क्या होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। देवी देवता क्या कर रहे हैं, भगवान का ही सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्टली अगर भगवान का सेवा में जुड़ेंगे सतगुरु के गाइडेंस में रहकर, तो बीच में जो लोग हैं सब कोई संतुष्ट होगा। ये कॉन्फर्मेशन, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये ज़बरदस्त नहीं हुआ है, उतना मजबूत नहीं हुआ है। इसीलिए इंसान क्या करते हैं,
ये रिचुअल्स और फ्रूइटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सोचते हैं ये भी जाना ज़रूरी है, वो भी करना ज़रूरी है, यहाँ भी अटेंडेंस देना ज़रूरी है। ठीक है, एक हफ्ते के लिए गीता का क्लास, लेकिन हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आकर भी हम लोग क्या थोड़ा 1 घंटा क्लास करने के बाद हम लोग वो अटेंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उसमें समझ में आता है कि हाँ सिंसियरिटी कितना है। और कृष्ण बीइंग द परमात्मा, ये जो एग्जिस्टेंस भगवान का है हमारे हृदय में एज परमात्मा, ही रियलाइजेस एवरीथिंग, वॉट एवर वी आर थिंकिंग, वॉट एवर वी आर प्लानिंग, क्यों हम लोग क्या कर रहे हैं, सबके बारे में कृष्ण का खबर है। तो मैसेज भेजकर हम किसी इंसान को मिसलीड कर सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं, लेकिन भगवान को कभी मिसलीड नहीं कर सकते हैं। भगवान को सब पता है हम कहाँ जा रहे हैं, कब क्या करने जा रहे हैं, सब पता है। तो वी हैव टू बिकम सीरियस अबाउट दिस। श्री माधवेंद्र पुरी, a great devotee and acharya in the line of devotees says, ये श्लोक जो है इसका अर्थ हम लोग पढ़ रहे हैं। ओ माई प्रेयर्स 3 times a day, all glory to you. O bathing, I offer my obeisances unto you. O demigods, O forefathers, please excuse me for my inability to offer you my respects. Now, wherever I sit, I can remember the great descendant of Jadu dynasty, Krishna, the enemy of Kamsa, and thereby I can free myself from all sinful bondage. I think this is sufficient for me. Srila Madhavendra Puri was a great devotee in the line of our parampara, a great devotee. And Madhavendra Puri ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये एक बार अगर हम वो जदू डायनेस्टी का जो ये है, जदू वंश का जो ये है कृष्ण, उनके शरण में अगर आ गए तो हमारे पितृपुरुष, देवी देवता सब संतुष्ट हो जाएंगे। हमको किसी को अलग अलग तरीके से संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी ये एहसास या ये समझदारी हम लोगों में आएगा, ये हम अंदर से फील कर पाएंगे, तब क्या होगा, ये जो सिंफुल बॉन्डेज है इससे हम मुक्त हो सकते हैं। और माधवेंद्र पुरी बोल रहे हैं ये काफ़ी है एक इंसान के लिए, हमारे लिए ये काफ़ी है। The Vedic rites and rituals are imperative for neophytes. Comprehending neophytes मतलब बिगिनर, जो नए भक्तों हैं, जो अभी अभी भक्ति का ये मार्ग में चलना शुरू किए हैं। Comprehending all kinds of prayer 3 times a day, taking a bath early in the morning, offering respects to the forefathers, etc. But when one is fully in Krishna consciousness and is engaged in his transcendental loving service, one becomes indifferent to all these regulative principles because he has already attained perfection. ये जो महालय के दिन हम लोग पितृपुरुष का तर्पण करने के लिए गंगा में जाते हैं, तो जो लोग घर बैठ के गंगा में नहीं गए, तो उन लोगों का क्या पितृपुरुष को तर्पण नहीं मिला क्या? वो अगर कृष्ण भक्त है तो भगवान को जो भी ऑफरिंग वो करेंगे घर में अपने गृह मंदिर में रहकर, वो ऑफरिंग सबको मिल जाएगा, पितृपुरुष, देवी देवताओं सबको। तो वो इंडेटेड नहीं रहता है, किसी के पास ऋणी नहीं रहता है, ऋण से मुक्त हो जाते हैं। समाज के किसी भी का, पितृपुरुष का, देवी देवताओं का, सबके ऋण से वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो नियोफाइट है, नया भक्त है, वो क्या, उसका कोशिश क्या रहता है, सबको खुश करना। If one can reach the platform of understanding by service to the Supreme Lord Krishna, he has no longer to execute different types of penances and sacrifices as recommended in revealed scriptures. And similarly, if one has not understood that the purpose of the Vedas is to reach Krishna and simply engages in the rituals, etc., then he is uselessly wasting time in such engagements.
Person in Krishna consciousness transcend the limit of Sabda Brahma or the range of the Vedas and Upanishads. श्रम एव ही केवलम। भगवान का सेवा करने से अगर हम लोगों का वो मुक्ति का आनंद अंदर से महसूस ही नहीं होता है, भगवान के सेवा की तरफ हम लोग और भी सिंसियर नहीं हो पा रहे, मतलब जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, श्रम एव ही केवलम, तो भगवान को खुश नहीं कर पा रहे। तो वी हैव टू बिकम सिंसियर अबाउट आवर सर्विस। और वेदा में जो फ्रूटिव एक्टिविटी लिखा है, जो करने से हम लोग को जड़ जागतिक कुछ फल अच्छा मिलेगा, उसमें ज़्यादा हमको ये नहीं होना है, क्या आप बोलते हैं उसको, लालायित नहीं होना है, लालची नहीं बनना है कि ये हमको चाहिए, नहीं, हमको कृष्ण पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जैसे माधवेंद्र पुरी जैसे महान महान ऋषियों का उदाहरण शास्त्र में है, वो लोग मुक्त हो चुके हैं, वैसे हमारे लिए भी ये संभव है। तो ये विश्वास होना चाहिए। और आज का ये आखिरी श्लोक हम लोग 53 श्लोक हम पढ़ेंगे। श्रुति विप्रतिपन्नते यदा स्थास्यति निश्चल समाधौ अचल बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नते यदा स्थास्यति निश्चल समाधौ अचल बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। When our mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. वेदा में जो फ्लावरी लैंग्वेज बोला गया है, फ्लावरी वर्ड्स जो सुनने से अच्छा लगता है, जो करने से जो फल का ये दिया है लिस्ट, क्या क्या करने से क्या क्या फल मिल सकता है, और उस फल पर लालची होकर जो वेदा का उस चैप्टर का ये अर्थ ऐसा करेगा कि भोग करना ही इंसान का जिंदगी का लक्ष्य है, ये अगर ये डिसाइड कर लेगा कि यही है वेद का ये, तो उसमें क्या होगा, वो कभी फिक्स नहीं हो पाएंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस में। और जिनको ये समझ में आ जाएगा कि ये सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूँ, मेरे साथ भगवान का संबंध क्या है, और वो उस संबंध को फिर से पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, ये जिनको पता हो जाएगा, जिनके हृदय में ये एकदम फिक्स हो जाएगा कि ये भगवान हमारा प्रभु है और प्रभु को संतुष्ट करना ही इंसान होने के नाते मेरा परम कर्तव्य है, जिनको ये पता चल जाएगा, उनके लिए क्या होगा, वेदस में जो बताया गया है वो बेकार हो जाएगा, उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कोई इंडिफरेंट रहेगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं आएगा कि वेदस में जो कुछ भी बोला है हमको उसके पीछे जाना नहीं है, हमको कृष्ण के शरण में रहकर ये मनुष्य जीवन का सही उपयोग करना है, उसमें फिक्स रह जाएगा, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। वेदस का जो फ्लावरी वर्ड्स जो है, लैंग्वेज जो है, वो सुनने से। To say that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness. That is, one is full samadhi, has realized Brahman, Paramatma. One in full samadhi has realized Brahman, Paramatma and Bhagavan. जो फुल समाधि में है, समाधि मतलब जिनका इंटेलिजेंस, जिनका सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स आर फुल्ली फिक्स्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, ही इज इन फुल समाधि।
ऑलवेज। उसको क्या कहते हैं, उसका एक और नाम है ट्रांस, ट्रांस और फुल समाधि। उनको भगवान का जो 3 स्टेज है भगवत ज्ञान का, भगवत रियलाइजेशन का, कंप्लीट ट्रूथ का जो फुल रियलाइजेशन है, वो तीनों स्टेज है ना, ब्रह्म ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, वो तीनों रियलाइजेशन उसके अंदर कंप्लीट हो जाता है। The highest perfection of self-realization is to understand that one is eternally the servitor of Krishna and that one's only business is to discharge one's duty in Krishna consciousness. A Krishna conscious person or unflinching devotee of the Lord should not be disturbed by the flowery language of the Vedas, nor be engaged in fruitive activities for promotion to the heavenly kingdom. कभी नहीं करेंगे वो बेवकूफ़ी कि हमको स्वर्ग मिलना है, स्वर्ग जाना है, उसके लिए ये फ्रूटिव एक्टिविटीज़ के पीछे भागना जो वेदस में बोला गया है, क्योंकि उनको साफ एक धारणा हो गया, एक कॉन्सेप्शन आ गया कि एक विश्वास एकदम अंदर मजबूत हो गया कि भगवान कृष्ण का शरण लेने से ये सब चीज़ ऐसे ही मिलेगा। जैसे जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं उसको क्या क्लास 1 to 3 का ये मालूम नहीं है क्या, नॉलेज है, क्लास 5 का, क्लास 8 का, क्लास 12 का नॉलेज है, इसीलिए वो ग्रेजुएट हो पाए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ही हैज़ कवर्ड द होल सिलेबस। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ने के बाद उसको ग्रेजुएशन का ये मिला है, चांस मिला है। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ऐसा नहीं है कि क्लास 1 का या क्लास 4 का प्राइमरी सेक्शन का ये उसको याद नहीं है, सब कुछ याद है, क्योंकि ही और शी हैज़ क्रॉस दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी हम लोग हो सकते हैं ये भगवत भक्ति का जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो एकदम इनिशियल स्टेज है, नियोफाइट स्टेज है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी सीनियर डिवोटी के गाइडेंस में। ये प्रैक्टिस को और थोड़ा बढ़ाना है और एक सदगुरु के चरण में आश्रय लेना है, तब जाके ये भक्ति योग का जो अनुशीलन हम लोग कर रहे हैं उसका अल्टीमेट गोल क्या है, कृष्ण मोक्ष प्राप्ति। ये जो गाना हम लोग आज भजन जो गाए हैं गुरु का भजन, उसमें क्या है, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होइते, वन हु कैन गिव अस कृष्ण, और by serving the guru we can achieve Krishna. So in Krishna consciousness one comes directly into the communion with Krishna, and thus all directions from Krishna may be understood in that transcendental state. One is sure to achieve results by such activities and attain conclusive knowledge. One has only to carry out the orders of Krishna or his representative, the spiritual master. कृष्ण को मिलने के लिए, कृष्ण का जो शुद्ध भक्त है, जो प्योर रिप्रेजेंटेटिव है, आवर स्पिरिचुअल मास्टर कृष्ण शेतोमार, कृष्ण इज हिज, ही कैन गिव अस कृष्ण, कृष्ण दीते पारो, यू कैन गिव कृष्ण बिकॉज यू आर कैरिंग कृष्ण इन योर हार्ट ऑलवेज, सो यू ओनली कैन गिव अस कृष्ण। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो सदगुरु का, गुरुदेव का सेवा करना चाहिए। उनका सिर्फ बपू सेवा नहीं, शरीर का सेवा नहीं, वाणी का सेवा, जो बोलते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देश देते हैं गुरु, वो गुरु मुखो पद्मो वाक्को चित्ते कोरिया ओइको, हृदय में धारण करना चाहिए। गुरु के मुंह से जो भी बात, जो भी निर्देश, जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोगों के लिए गुरुदेव देंगे, उसके तुरंत हृदय में धारण करके उसका पालन करना चाहिए। बस काम खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु का निर्देशों का पालन करने से हमको कृष्ण मिल सकते हैं, वो गुरुदेव का जिम्मेदारी बन जाता है। जब गुरुदेव देखते हैं कि उनका कोई शिष्य सही तरीके से उनका वाणी का सेवा कर रहे हैं, तब गुरुदेव का ये जिम्मेदारी बन जाता है। तब गुरुदेव
आपको ये करना ही पड़ेगा, वो शिष्य को लेकर भगवत धाम कृष्ण देना गुरुदेव का जिम्मेदारी बन जाता है। तो हम लोगों का काम वही है। अभी गुरुदेव कौन हो सकते हैं? एक शुद्ध भक्त हो सकते हैं, एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति, एक शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी का लक्षण क्या है, ये वी विल रीड फ्रॉम नेक्स्ट डेज क्लास। दो तीन श्लोक होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, श्लोक नंबर 54 से लेकर जहां तक ये है शायद 58 तक नहीं, 58 तक नहीं, देख के रखेंगे। ये एक सीरीज ऑफ श्लोक है, वो हम लोग रिसाइट करेंगे एक साथ।